आज की वीडियो में हम छायावादी युग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख रचनाएं उन सबको कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको छायावादी युग के बारे में पिछला बता दूं, अब तक हम इतिहास में कितना कुछ पढ़ चुके हैं। हमने हिंदी साहित्य जब स्टार्ट किया था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 4 भागों में विभाजित किया था। आदिकाल, वीरगाथा काल पढ़ा है हमने, जिसमें अभी राजा महाराजा हुए उनकी कथाओं का उल्लेख किया है। किसमें? आदिकाल, वीरगाथा काल में। फिर भक्ति काल आया है, इसमें कवियों ने राम भक्ति, कृष्ण भक्ति को उजागर किया है। इसी को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला गया है। उसके बाद हमने उत्तर मध्य काल में रीतिकाल को कवर कर चुके हैं। अब हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग पढ़ लिया हमने। गद्य काल के अंतर्गत भारतेंदु युग के बाद हमने जो इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद जी जिसके जो है प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब हम छायावादी युग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, छायावादी युग में छायावाद का अर्थ क्या है। छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि व्यक्तिवाद की प्रधानता रहती है, कि व्यक्ति अपने विचारों को अच्छे से रख पाता है। इसमें छायावाद की स्वतंत्रता है, यानी कि स्वच्छंदतावाद का उल्लेख इसी में मिलता है हमें, जो पूर्ण तरीके से। किसमें? छायावाद युग में प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है, नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण मिलता है, रहस्यवाद और अलौकिक प्रेम का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं थी। अब यदि बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1889 को होता है। आप इनका जो है डेट ध्यान रखेंगे जब जन्म होता है, क्योंकि प्रमुख कवि है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। वाराणसी में होता है। छायावाद के प्रवर्तक यानी कि छायावाद इन्हीं से स्टार्ट होता है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के लिए आपको दिमाग में एक फंडा ध्यान रखना है, जय शंकर, जो भगवान शंकर की जय। तो शंकर भगवान से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट इसमें कहानी के तौर पर ध्यान रखने हैं। आपको फिर इनकी रचनाएं ऑप्शन में आराम से नेगलेक्ट हो जाएंगी, आप आराम से टिक कर सकते हैं। जैसे एक गाना सुना होगा, उर्वशी उर्वशी टैकेडी जी उर्वशी। तो जो शंकर भगवान जी थे उन्होंने जो जहर का प्याला पिया है उसको टैग किया है, आराम से टैग किया है, यानी कि टैक इट ईजी, उसको ईजी तरीके से लिया है। और किसी भगवान में वो क्षमता नहीं थी कि वो जो है जहर को पी सके। तो शंकर भगवान से उर्वशी आप ध्यान रखेंगे प्रथम काव्य कृति है जो 1909 में इन्होंने लिखी है। उसके बाद जब जहर पी लिया उसके बाद शंकर जी भगवान के आंसू झरने की तरह बहने लगे। शंकर भगवान जी के आंसू झरने की तरह बहने लगे। तो प्रथम छायावादी कृति यदि पूछे आपसे शंकर जी की, झरना, झरने की तरह बहने लगे। आंसू, इसका अंग्रेजी अनुवाद गार्डन ऑफ लोनलीनेस से किया गया है। आंसू आप ध्यान रखेंगे, आंसू और झरना। उसके बाद जब झरना, आंसू झरने की तरह बहने लगे तो वो झरने की तरह लहर में को नीचे आने लगे, आंखों से जहर जो है लहर की तरह नीचे को आने लगे। अब इतनी चीज़ें जो आपको ध्यान हुई अब तक, उर्वशी, टैकेडी उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, ये रचनाएं हो गई। उसके बाद आपको सर्वाधिक प्रसिद्ध और अंतिम काव्य जो इन्होंने लिखा है शंकर जी ने, कामयानी, यानी कि शंकर भगवान जी को जो विष का प्याला मिला था वो विष का प्याला केवल शंकर भगवान जी को ही मिला, उनको बांटने के लिए उनके साथ कोई भी काम नहीं आया। कामयानी, सबसे प्रसिद्ध बात ये थी कि शंकर भगवान जी ने अकेले विष का प्याला पिया, उनके काम कोई भी नहीं आया। इन्हीं चीज़ों को आपको चित्राधार, यानी कि आपको चित्र के आधार पर भी देख सकते हो। भगवान शिव शंकर ने जब विष का प्याला पिया है तो प्याला उनके मुंह के आगे लगा मिलता है। अब इन चीज़ों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य। तो भगवान शिव शंकर भगवान जी को इतना प्रेम था जनता से कि वे विष का प्याला अकेले ही पी गए। तो लहर, काम नहीं आया कोई भी, चित्राधार, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य और कानन कुसुम एक रचना आप ये याद रख सकते हैं। अब यदि बात करें कहानी संग्रह की, इनके कहानी संग्रह में इंद्रजाल, तो भगवान इंद्र का आप जाल समझ सकते हैं कि ऐसा जाल फैलाया कि भगवान शिव शंकर जी ने ही अकेले वो विष का प्याला पिया है। छाया, छाया तक नहीं आने दी किसी के पास भी। आकाश दीप, प्रतिध्वनि, यानी कि कानों में ध्वनि गूंजने लगी जब विष का प्याला अंदर गया। आंधी सी आ गई, बिसाती और मधुआ। तो आंधी, इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि इंपॉर्टेंट है, इनकी कहानी संग्रह है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद इनका एक उपन्यास है इंपॉर्टेंट, इरावती, जो इनका एक अधूरा उपन्यास था। अब जब विष का प्याला पी लिया तो इरावती, इधर उधर क्या देखते, इधर उधर क्या देखते क्या भटकते, उपन्यास ही अधूरा रह गया। इरावती अधूरा, उपन्यास रह गया। तितली, तितली यानी कि जैसे ही विष का प्याला शिव शंकर जी के गले में गया तो कानों से मानो तितली ही उड़ गई हो, कानों से जैसे चिड़िया, यानी कि तितली। तितली, कंकाल और शरीर विष का प्याला पी के
कैसा हो जाता है, कंकाल। नॉर्मल इंसान पी ले तो कंकाल ही बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है शंकर भगवान जी के विष से रिलेटेड सारी कहानियाँ हैं, उपन्यास भी हो जाएगा। उसके बाद इनके जो प्रमुख नाटक हैं, नाटक में आप देखोगे विष को जो है शिव शंकर भगवान जी ने गुप्त तरीके से पिया था, क्योंकि वे समुद्र मंथन के दौरान विष को लेकर अलग चले गए थे गुप्त जगह पर, जहाँ कोई ना आ सके। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ध्रुव की ओर चले गए, अलग ध्रुव की ओर। ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, यहाँ तक कि शत्रु को भी भनक ना लगे। जल में जे का नाग यज्ञ, और शिव शंकर भगवान जी के गले में कौन रहता है, नाग। जल में जे का नाग, एक घूंट विष, एक घूंट विष कौन पीते हैं, शिव शंकर जी। शंकर जी की ये रचना है। कामना, हर किसी की कामना नहीं है, और शिव शंकर जी के साथ जो है कोई भी काम नहीं आया था जब उन्होंने एक घूंट विष पिया था। कामायनी और कामना सब किनके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। विशाख और प्रायश्चित, विशाख और प्रायश्चित भी किनके नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। प्रबंधात्मक यदि शैली की बात करें, अशोक की चिंता, पढ़ले की छाया, इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। बाकी आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, और खास इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विशेष पद में चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में रेखाएं बनती जाती दुख की। ये विशेष पद है शंकर जी के। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये भी इनके विशेष पद है जयशंकर प्रसाद जी के। इनकी जो विशेष उपलब्धि है, नागरी प्रचारणी सभा के ये उपाध्यक्ष रहे हैं, और मृत्यु इनकी 1937 में हुई है। मृत्यु तो किसी भी राइटर की नहीं पूछता, लेकिन जन्म इंपॉर्टेंट है। उपलब्धि ध्यान रखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष थे कौन, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट वीडियो में आदि युग के अंतर्गत ही सुमित्रानंद पंत जी की जो जितनी भी रचनाएं हैं उनको ट्रिक से कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।